नमस्कार। मैं सुधा सक्सेना। हम सब प्रतिक्षण देखते हैं कि जीवन में अनेक घटनाएं घटती रहती हैं या अलग अलग परिस्थितियां हमारे जीवन में उत्पन्न होती हैं। और कभी कभी हम देखते हैं कि हम प्रयत्न तो कुछ कर रहे हैं लेकिन हमें उसका प्रतिफल कुछ मिल रहा है। आज का विषय है मेरा सहजता, अर्थात कि कोई भी परिस्थिति हो और हमें उसका कुछ भी फल मिले, हमको आंतरिक मन से, अंतर मन में यह समझना पड़ेगा कि क्या कारण था, क्यों ऐसा हुआ, या हम उसे ईश्वर पे छोड़ दें कि निश्चित रूप से ये जो है कुछ अच्छा होगा, या जो हमारा प्रयास था वो इसी ओर था। इसको हम सहजता कहते हैं। यदि हम ऐसा सोचेंगे तो निश्चित रूप से हम शांति का अनुभव करेंगे, हमें क्रोध, द्वेष और मन में उत्तेजना नहीं होगी। आइए आज सहजता पर ही हम कुछ चर्चा करते हैं। जीवन में सहजता का बहुत महत्व है। इससे तात्पर्य है कि समस्त घटनाओं, प्रक्रियाओं और परिस्थितियों को सहज भान बोध के साथ हमें स्वीकार करना और उसके अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए। जीवन को सभी तरीके से जीने के लिए, सही तरीके से जीने के लिए हमें इस गुण की सर्वाधिक आवश्यकता होती है। हमें पता है कि काल द्वारा निर्धारित नियति और होने पर हमारा कोई वश नहीं होता है। यह ज्ञान होते हुए भी हम अपनी इच्छाओं के प्रतिकूल उत्पन्न होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के समय मोह, माया, काम और क्रोध के वशीभूत होकर के अस्थिर हो जाते हैं, क्रोध करते हैं, परेशान होते हैं। उस समय हमारे भाव विचारों में सहजता का बोध नहीं होता है। और आज के विषय का तात्पर्य यही है कि उस समय हमें शांत मन से उन विषयों पर सोचना चाहिए। यह ज्ञान होते हुए भी कि हम अपनी इच्छाओं के प्रतिकूल उत्पन्न होने वाली घटनाओं और परिस्थितियों के समय मोह, माया, काम और क्रोध के वशीभूत होकर अस्थिर हो जाते हैं, उस समय हमारे भाव विचारों में सहजता का बोध ही नहीं होता है, और जो होता है उस पर हमारा वश नहीं होता है। उसके लिए हम भावनात्मक और आत्मिक विकार पालने लगते हैं, माने कि हम परेशान हो जाते हैं और मन में हजारों प्रकार के विचार आने लगते हैं। होने द्वारा पीड़ित और प्रताड़ित और तन मन से कलुषित हमारा व्यक्तित्व अपना मूल स्वभाव भूल जाता है। हमें विवेचना की शक्ति नहीं रह जाती है, और होनी से घिरे होने पर जब समय व्यतीत हो जाता है तब हमारी चेतना जागृत होती है, और तब हमें कुछ सोचने और समझने का अवसर मिलता है। और स्वभावतः हम यही सोचते हैं कि जब होने पर किसी का कोई वश नहीं है तो उसके लिए रोने और बिलखने से क्या फ़ायदा। यह सहज ज्ञान का योग है। योगी मनुष्यों को यह ज्ञान योग सदैव स्मरण रहता है। इस स्थिति में मानव के पास स्वयं की पूरे संसार की दृश्य और अदृश्य घटनाओं और परिघटनाओं को देखने का एक विस्तृत दृष्टिकोण होता है, और यह जगत व्यापी सभी की क्रियाओं और क्रियाओं को साक्षी भाव से देखने में समर्थ होता है। यह सहज जीवन का यह बहुत अच्छा उदाहरण है। साक्षी भाव से देखने का अर्थ है कि जीवन में जो कुछ घट रहा है उसे हम हर बंधन से मुक्त होकर देखें। यह दृष्टि जिसे मिलती है वही वास्तव में संत या महात्मा हो पाता है। जो मनुष्य इस अवस्था में पहुंच जाता है वह असाधारण होता है, पर उसमें सहजता के ध्यान योग से विकसित अपार शक्तियाँ होती हैं। यह विधाता का प्रतिनिधि बनने योग्य हो जाता है। जीवन में हमारे प्राथमिक कर्तव्य क्या हों, हम समाज और मानव जाति के लिए, कल्याण के लिए किस प्रकार से समर्पित हों, कैसी प्रेरणा दें, ऐसे विचारों का समन्वय
जब हमारे अंदर हो पाता है, तब जीवन जगत के सुंदर विस्तार और संसार की दैनिक घटनाओं के प्रति हम सहजतापूर्वक आकृष्ट होते हैं। तात्पर्य ये है कि जब हमारी जो अनेक परिस्थितियां हैं, जब उन परिस्थितियों में हम अपने को सामंजस्य स्थापित कर लेते हैं, या हम समझते हैं कि ये क्यों है और हमारे लिए कुछ भी हो ये हितकर है और कोई हमारे लिए रास्ता नहीं है, और उस समय हम सबके लिए, समाज के लिए और अनेक अपने परिवार के लिए और आसपास सबके हित में जब हम सोचते हैं, तो वह हमें स्वयं में आनंद देता है और हमारा जीवन भी सहज हो जाता है। यदि हम अपनी जिद पर रहते हैं, हम अपने ही अंदर मथते रहते हैं, तब जो है तो हम परेशान होते हैं, उद्वेलित होते हैं और अशांति का अनुभव करते हैं। तो सहजता का तात्पर्य है कि जीवन में जैसी परिस्थितियां आएं, उसमें हमें सामंजस्य करना चाहिए। तो आज इतना ही। आप सब ने मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब किया है, उसके लिए आपका अतिशय धन्यवाद। नमस्कार।